यहीं पे 70 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक भूमि है नागपुर, और जहां पर नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में एक धम्म को अपनाया, वो था बौद्ध धम्म। कल बाबा साहब की जयंती, मुझे लगता है दुनिया के जितने देश हैं वो सभी देशों में मनाई जाएगी। अभी हमारे छोटे भाई जरूर इस बात की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि बाबा साहब को तो लोग मानते हैं लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से एक वॉल्यूम है, बाबा साहब के जो वॉल्यूम है 17 हिंदी में जो ट्रांसलेट हुए हैं वो है 1 से 40, जो 37 वॉल्यूम है उसके 504 और 505 पेज पर जो बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उसमें 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। अभी यकीनन राजनीतिक फायदे के लिए जरूर बाबा साहब के सामने कल लोग नतमस्तक होंगे। जो लोग दलितों का अत्याचार करते हैं, जो वंचित समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और जो विश्वविद्यालयों में भी तथाकथित बैठे हुए जो बाबा साहब को कल नमन करेंगे, उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यकीनन यदि आप बाबा साहब को मानते हैं तो थोड़ा सा बाबा साहब के विचारों को भी मानिए। कैंपस में जैसे कि विश्वविद्यालय जो होते हैं विचारों की जननी होते हैं, और ये विचार समाज में जाते हैं और समाज में परिवर्तन आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग ग्रामीण अंचल से आए हुए सेंट्रल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये गर्व की बात है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जो लाइफ पार्टनर थी, उन्हीं के नाम पर सावित्रीबाई फुले हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में छात्रावास बना हुआ है। जो हमारी बहनें हैं उनको गर्व करने की जरूरत है। और जो यकीनन आप जब लोग यहाँ से पढ़ कर जाएंगी तो आपको जो कैंपस के जो बिताए हुए लम्हे याद आएंगे, यकीनन आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगी, क्योंकि आप जिस हॉस्टल में रह रही हैं वो कोई ऐसी वैसी शख्सियत के नहीं, वो बहुत ही महान शख्सियत हैं जिन्होंने शिक्षा का बेड़ा उठाया। यकीनन ज्योतिबा फुले इस बात को कहते थे कि यदि परिवार में 2 बच्चे हैं जिसमें लड़का और लड़की, तो हमें लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की अगर पढ़ेगी तो वो अपने घर को शिक्षित करेगी, और शादी होने के बाद में जब ससुराल जाएगी तो वो अपने ससुराल के लोगों को भी शिक्षित करेगी। उनके तमाम सारे ग्रंथ हैं जिसमें फिरोज ने अभी उन पे बताया था। मुझे लगता है कि बाबा साहब के द्वारा एक उन पे जो किताब लिखी हुई है डॉक्टर भगत आनंद कौशलाइन ने, यदि बाबा न होते, यकीनन दुनिया में तमाम सारे बाबा हैं जो मैजिक की बात करते हैं। उस मैजिक पे बात करने के लिए अगर हमारे बाबा साहब के ग्रंथों को पढ़ लिया जाए तो उस मैजिक पे लॉजिक सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। हम इस बात को कहना चाहते हैं, बाबा साहब द्वारा निर्मित जो भारतीय संविधान है, दुनिया में जितनी भी कृति हैं उसमें सबसे बेहतरीन कृति है, जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि मानव को मानव समझा जाए, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। यकीनन कल लोग बहुत सारे मंचों से ये बात होगी, लेकिन इसी भारत में फिर दबे कुचले लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा। हम इस बात को यहाँ से कहना चाहते हैं गांधी हिल्स से कि आज 13 अप्रैल है, वो सभी लोग इस बात को समझें कि यकीनन अगर हम बाबा साहब के विचारों को थोड़ा बहुत समझते हैं और आने वाले समय में यदि हमारे सपनों का भारत कैसा हो, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, सभी का एक सपना है कि हम मरते समय आखिर समाज को क्या दे करके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये तय करने की जरूरत है, और ये तमाम सारी जो समाज में हायरार्की बनी हुई है, चाहे वो जातिवाद हो या अन्य तमाम सारे जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। अभी 24 का इलेक्शन नजदीक आने वाला है, समाज में अभी से इस बात को फैलाया जा रहा है कि संकट आने वाला है, संकट।
आखिर इस बात को भी समझने की जरूरत है। संकट से आप लोग समझ रहे होंगे किस तरफ मैं बात कर रहा हूं। तो हम सभी लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, संविधान को मानते हैं। कैंपस में लोकतांत्रिक वातावरण बने, कैंपस में पढ़ाई लिखाई का माहौल बने, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोगों को अपने अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता मिले, तभी मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज या बेहतर कैंपस बन सकता है। क्योंकि एक ही कैंपस, एक ही विचारधारा होगी तो वो समाज या कैंपस बेहतर नहीं बन सकता है। क्योंकि आप गांधी हिल पर आते हैं, गांधी हिल पर तमाम तरीके के जब फूलों को देखते हैं, उसी तरीके से हमारा समाज है, तमाम सारे जातीय धर्म पंथ में बटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और जो नए यहाँ पर विद्यार्थी जो छात्र हैं, बाबा साहब की कल यहाँ पर अपने विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होने के बाद में वर्धा शहर में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है बाबा साहब की प्रतिमा पर। वहाँ आप लोग जाइए, क्योंकि हम लोग दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, उस कल्चर को समझने की जरूरत है। जिस तरफ हमारे छोटे भाई ये कह रहे थे कि हमें बाबा साहब के बताए हुए जो बौद्ध धम्म है, ये जय भीम का झंडा लगा हुआ उसमें धम्म चक्र है, इस कल्चर को समझने की जरूरत है। किस तरीके से महाराष्ट्र में भले ही सरकार यहाँ बहुजनों की नहीं रही है, लेकिन आप किसी भी कार्यालय में जाइए, वहाँ पर गांधी, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले आज की जो महापुरुषों की तस्वीरें मिल जाएंगी। आपका कोई कार्य जो है रुकेगा नहीं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कल्चरल किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, उसको समझने की जरूरत है। और जब भी आपको समय मिले, हमारे बीच में निरंजन भाई हैं, इनकी नागपुर में नागलोक में शॉप भी है, जहाँ पर बाबा साहब से जुड़ी किताबें और बुद्ध और अम्बेडकर तमाम सारे जो महापुरुष हैं उससे स्टैचू और अन्य चीजें भी मिलती हैं। वहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, यकीनन ये जो भूमि है महाराष्ट्र की, ये महापुरुषों की भूमि है। यहाँ पर तमाम सारे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी हैं, जिन पे अगर हम बात करें तो बहुत सारा समय कम पड़ जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम इधर कोविड के बाद से जितने कर रहे हैं, विश्वविद्यालय इसकी रिकॉर्डिंग करवा रहा है, हम उसको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और आगे भी जितने भी कार्यक्रम हमारे हों, विश्वविद्यालय उसकी रिकॉर्डिंग करवाए, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनसे हम मांग लेंगे। एक डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए पुनः हम धन्यवाद देते हैं। और आप सभी लोग, बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं और हम लोग करते भी रहते हैं। मैं आप सभी से और स्वयं अपने आप को शामिल करते हुए एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि हम लोग जितनी चीजों को सीख रहे हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने जीवन में आत्मसात करें। क्योंकि इस तरीके से कहा जाता है बातें तो बहुत हो चुकी हैं, आखिर उसको पहल कौन करेगा। तो पहल करने के लिए हम ही आपको आगे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, दो लाइनें कह करके। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सेवा जोहार।